जब तक हूँ या जब नहीं हूँ, पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। सोमनम्बुलिज्म, नींद में चलना, स्लीप वॉकिंग, एक ऐसी कंडीशन है जो आजकल बहुत देखने में आती है और यह हानिकारक स्थिति भी हो सकती है। आज हम साथियों बताएंगे सोमनम्बुलिज्म को कंट्रोल, मैनेज और क्योर करने की कुछ होम्योपैथिक दवाएं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे सोमनम्बुलिज्म की, यानी स्लीप वॉकिंग की। स्लीप वॉकिंग यानी सोमनम्बुलिज्म एक कॉमन कंडीशन है जो यदि कभी कभी कोई नींद में चलने लगे तो वो कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं होती, लेकिन जब यह रेगुलरली होने लगता है तो यह परेशानी का परिचायक होता है। आज हम साथियों आपको बताएंगे सोमनम्बुलिज्म यानी कि नींद में चलने की, यानी स्लीप वॉकिंग को मैनेज, कंट्रोल और क्योर करने की कुछ होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं सोमनम्बुलिज्म, स्लीप वॉकिंग, नींद में चलना होता क्या है। सोमनम्बुलिज्म साथियों वह स्थिति होती है जब मरीज रात में नींद में, जो नींद का सबसे गहरा पार्ट होता है जिसको एंथरी कहते हैं, उस स्थिति में जब आईबॉल्स मरीज की स्टेबल हो जाती हैं नींद में, उस स्थिति में वह उठता है और वह चलने लगता है। वह ही स्थिति को सोमनम्बुलिज्म कहते हैं। साथ में कुछ लोगों के स्लीप टेरर भी साथ में होता है। सिम्टम्स की बात कर लें। सोमनम्बुलिज्म के सिम्टम: रात में नींद में उठकर चलना, रात की घटना का सुबह याद ना रहना, आइस की ग्लेजिंग होना, यह सब सिम्टम होते हैं। कारणों की बात कर लें। सोमनम्बुलिज्म का कारण फीवर कभी देखा गया है, कभी एंजाइटी देखी गई है। इस तरह से तमाम स्थितियां होती हैं जिसमें यह स्थिति मरीज को बन सकती है। लेकिन साथियों समस्या है तो समाधान है। हम आपको बताएंगे सोमनम्बुलिज्म यानी स्लीप वॉकिंग, यानी सोते में रात में नींद में उठकर चलना, इस स्थिति को मैनेज, क्योर और कंट्रोल करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते साथियों सफ़र पे आपको बताते हैं सोमनम्बुलिज्म को मैनेज, कंट्रोल और क्योर करने की कुछ कारगर होम्योपैथिक दवाएं। सोमनम्बुलिज्म में साथियों एक सिम्टम आता है कि मरीज रात में उठ के बैठ गए और रोने लगा, लेकिन उसको होश नहीं है, वो अपने सेंसेस में नहीं है, तो नींद में वो बैठ के रोने लगे और सुबह जब वो उठे तो उनको बहुत तेज हेडेक हो। तो उस सिम्टम की, उस कंडीशन की होम्योपैथी में सोमनम्बुलिज्म की बहुत अच्छी दवा है नाइट्रम म्यूरेटिकम। नाइट्रम म्यूर 1 EM की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर ऐसी स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देती है। एक स्थिति आती है सोमनम्बुलिज्म की कि मरीज को सोमनम्बुलिज्म है, रात में वह चलने लगते हैं और उनको नींद में बहुत डरावने सपने आते हैं। तो अगर यह स्थिति है साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में अच्छी दवा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 1 EM की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली दी जा सकती है। यदि मरीज को शाम के समय तकलीफ़ें बढ़ती हों, ये उसका एक कॉमन सिम्टम हो, लेकिन रात में जब वह उठते हों और उनको ड्रीम सपने आते हों डरावने और वीकनेस बहुत लगती हो, यह सिम्टम हो, तो ऐसे साथियों के लिए सोमनम्बुलिज्म में ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है फॉस्फोरस। एक स्थिति आती है रात में सोमनम्बुलिज्म की स्थिति हो, मरीज के चलने की स्थिति हो और रात भर नींद उनकी रेस्टलेस रहती हो। तो अगर यह हो कि मरीज बहुत रेस्टलेस हो रात में, खास तौर से बच्चे, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है काली फॉस्फोरिकम। काली फॉस 6X में 4 टेबलेट सुबह 4 टेबलेट शाम दी जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति साथियों सोमनम्बुलिज्म में आती है
कि मरीज रात में नींद में चलते हैं, उठते हैं, चलते हैं और फिर आके बिस्तर पे लेट जाते हैं और रात में बड़बड़ाने लगते हैं, अपने से बात करने लगते हैं। तो यदि यह स्थिति हो साथियों, तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है सैलीसिया। सैलीसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह दवा इन सिम्टम्स पे मरीज को सोमनम्बुलिज्म को ठीक करने में मदद करेगी। एक स्थिति साथियों आती है, मरीज रात में उठा तो वह बहुत चिल्लाने लगा, डर गया, घबराहट हो गई और वह चलने लगा। तो ऐसी स्थितियों की नाइट टेरर्स हो, साथ में नाइट वॉकिंग हो, स्लीप वॉकिंग हो, तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है कालीब्रोमेटम। कालीब्रोम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार इस स्थिति में ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीजों को लाभ देती है। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज को रात में नींद में चलने की दिक्कत हो और उनके खर्राटे बहुत आते हों। तो अगर यह स्थिति हो कि मरीज को रात में चलने में दिक्कत हो, उनके खर्राटे बहुत आते हों, तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है स्ट्रेमोनियम। स्ट्रेमोनियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसे मरीज को लाभ देगी। एक स्थिति आती है साथियों, मरीज रात में उठता है, चलता है, अपना जो काम होता है दिन का लिखा पढ़ी का वह नींद में निपटाता है और फिर आके सो जाता है और सुबह उसे कुछ याद नहीं रहता इस विषय में। तो इस कंडीशन की होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवा है आर्टिमीजिया वल्गैरिस। आर्टिमीजिया वल्गैरिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में मरीज को लाभ देगी। यह साथियों कुछ दवाएं थी सोमनम्बुलिज्म की, रात में सोते में, नींद में चलने की, स्लीप वॉकिंग की। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। हमें साथियों इंतज़ार रहेगा आपकी राय का, आपके कमेंट्स का वीडियो के विषय में। वहाँ आप देखकर हमारा मार्गदर्शन करिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे सकें। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिए। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोमनम्बुलिज्म